ये कहानी है मॉन्स्टर से भरी एक दुनिया की, जहाँ सभी में कंपटीशन लगी रहती है कि कौन सबसे ज्यादा डरावना है। यानी कि जो सबसे ज्यादा डरावना होता है वो इस दुनिया का बेस्ट मॉन्स्टर कहलाता है। तो ये छोटू है माइक वेजोस्की, इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जो अपने स्कूल के तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट पे आया था, ये जानने के लिए कि कैसे असली स्केरर एक स्पेशल दरवाजे के थ्रू इंसानी दुनिया में जाकर इंसानी बच्चों को डराता है और उसके चीख को अपनी दुनिया में स्टोर करके रखता है। दरअसल इसी चीख के एनर्जी से मॉन्स्टर दुनिया को पावर मिलती है, लेकिन हर बार की तरह आज भी माइक को अकेले ही विजिट करना पड़ता है, क्योंकि वो डरावना नहीं दिखता। बच्चे यहाँ पर असली स्केरर हीरो को देख बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दरअसल इंसानी दुनिया में जाकर बच्चों को डराने वाले को स्केरर कहा जाता है, जहाँ माइक चुपके से एक स्केरर के पीछे इंसानी दुनिया में लाइव शो देखने चला जाता है। लेकिन बाहर सभी की फटके हाथ में आ गया था, क्योंकि पहली बार कोई बच्चा मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में गया था। लेकिन माइक तो बिंदास शो देखकर वापस आ जाता है। माइक के इस कारनामे को देखकर स्केरर अपना मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी का कैप उसे दे देता है, क्योंकि माइक इतने चालाकी से उसके पीछे से इंसानी दुनिया से होकर आया था कि उसे भी पता नहीं लगा। अब माइक मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी का कैप पाकर मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी में जाने का गोल बना लेता है और इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है। अब 12 साल बाद फाइनली माइक ने मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। आज माइक का कॉलेज में पहला दिन है, इसीलिए हर बच्चे की तरह माइक भी बहुत एक्साइटेड होता है। इसीलिए फटाक से माइक आईडी बनाकर चिंकी के साथ पूरे यूनिवर्सिटी का टूर करने लगता है। यह है लैब, जहां इंसानी दुनिया में जाने वाले दरवाजे को बनाया जाता है, और यह है मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी का कैफे, जहां लगते हैं बुफे, वो भी दिन में 3 बार। वहीं कैंपस में अलग अलग क्लब के कैंप लगे होते हैं, जिसमें एक ग्रीक काउंसिल क्लब भी था जो एनुअल स्केरर गेम स्पॉन्सर कर रहा था। बेहद ही खतरनाक और डरावना गेम, जिसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। इस गेम को सुनकर माइक और भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू माइक अपने आप को बेस्ट साबित कर सकता है। इसके बाद माइक अपना रूमी रैंडी बॉक्स से मिलता है, जिसके पास गायब होने की पावर्स थी, जो माइक को बहुत पसंद आता है। फिर माइक पूरे कमरे को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। दरअसल माइक बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपना हर काम सिस्टमैटिकली करता है। अब अगले दिन से माइक का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होता है। प्रोफेसर नाइट सभी का इंट्रो कर ही रहे थे कि तभी यूनिवर्सिटी का डीन बेहद ही डरावने स्टाइल में एंट्री लेती है। डीन यहाँ उन 7 न्यू स्टूडेंट को देखने आई थी, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत की है, और स्टूडेंट को अपने अंदाज में बताती है कि उसका काम बेहतर स्टूडेंट को बेहतरीन बनाना है, ना कि लल्लू को अपने पल्लू में ले लेना। इसीलिए सेमेस्टर के अंत में एक फाइनल एग्जाम होगा, जो लल्लू स्टूडेंट को स्केरर प्रोग्राम से हटाकर घटा देगा। इसके बाद माइक एक तबला तोड़ दहाड़ की खूबियां गिना रहा था कि तभी सुली द सेल्लिवन अपने दहाड़ के साथ एंट्री लेकर सभी को चौंका देता है, जिसमें माइक का आंसर भी उड़ गया था। दरअसल ये फेमस स्केरर जेम्स पी सेल्लिवन का बेटा है, इसलिए प्रोफेसर को उससे उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। इसके बाद नाइट में फ्रेशर पार्टी के लिए रैंडी माइक को मना रहा था, लेकिन माइक के ऊपर तो पढ़ने का भूत सवार था, इसीलिए कहता है अगर एग्जाम में लुढ़के तो ना लड़की मिलेंगे ना लड़के। फिर माइक पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन तभी एक स्केरर पीक रूम में घुस आता है, जिसे सुल्ली ने दूसरी टीम से चुराया था, ताकि कैंपस के सबसे बेस्ट क्लब रोरोमेगा रोड में एंट्री ले सके। और इस तरह से दोनों की मुलाकात होती है। सुल्ली स्केरर पीक को पकड़ने के चक्कर में माइक के रूम का कबाड़ा कर देता है। इसी दौरान पिगी मॉन्स्टर माइक का मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी वाला कैप लेकर भाग जाता है, इसीलिए माइक अपना कैप लेने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन ये पिगी तो इनके पकड़ में ही नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वो माइक को अपने ऊपर लेकर पूरे कैंपस में भाग रहा था। आखिर में माइक अपने सूझबूझ से उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन इस सब का क्रेडिट सुल्ली को चला जाता है। इस कारनामे को देखकर रोरोमेगा रोड के प्रेसिडेंट जॉनी सुल्ली को अपने क्लब में शामिल कर लेता है और माइक की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें अपने जैसे दिखने वाले किसी छोटू से टीम में जाना चाहिए, जैसे कि उज़मा कापा, क्योंकि सुल्ली के अकॉर्डिंग माइक स्केरर नहीं दिखता। ये सुनकर तो माइक की सटक जाती है और सुल्ली से चैलेंज कर बैठता है कि थारे से भी अच्छा स्केरर बन के दिखाऊंगा, और इस साल थारे एग्जाम में पेपड़ी बजा दूंगा। अब अगले दिन से दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है, जहां माइक पढ़ाई के मामले में सुल्ली से क्या सभी से आगे होता है, जबकि सुल्ली स्केरर में, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट था। कुछ टाइम बाद माइक पढ़ के स्केरर बनने का सारा पैतरा जान चुका था। वहीं सुल्ली बुक का इस्तेमाल टेबल टेनिस को एडजस्ट करने में कर रहा था। मतलब पढ़ाई से सुल्ली का दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं था। इसी तरह से समय बीतता गया और माइक एंड सेमेस्टर एग्जाम में A+ लाकर सुल्ली को हरा देता है, जबकि सुल्ली C-, जिस वजह से रोर ओमेगा रोड क्लब से उसे निकाल दिया जाता है। अब फाइनली
आखिरी एग्जाम की वो घड़ी भी आ जाती है जिसमें सभी को साबित करना होगा कि वो कितना बड़ा स्केरर है। वहीं माइक फुल कॉन्फिडेंट में था क्योंकि वो आज सुल्ली को स्केरर में भी हराने वाला है। इसके बाद प्रोफेसर स्केरर सिमुलेटर को दिखाकर बताता है कि आज के एग्जाम में ये परखा जाएगा कि तुम इंसानी बच्चों को डरा सकते हो या नहीं। डीन भी ये देखने के लिए यही होती है कि आज कौन फैलाएगा डर और कौन जाएगा घर। फिर एक एक करके सभी अपना कारनामे दिखाने लगता है। वहीं सुल्ली माइक के एग्जाम को खराब करने के लिए उसे परेशान करने लगता है। सुल्ली कहता है ये पढ़ने वालों की नहीं डरावने वालों की जगह है। ये सुनते ही माइक को आ जाता है गुस्सा और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिस दौरान गलती से सुल्ली एक कैनिस्टर से टकरा जाता है जिसमें बच्चों के चीख को स्टोर करके रखते हैं। दरअसल इस कैनिस्टर में डीन का रिकॉर्ड था जिसे आज तक किसी ने भी नहीं तोड़ पाया, जो अब सुल्ली की वजह से टूट चुका था, जिससे डीन की सटक जाती है और दोनों को एग्जाम से पहले ही स्केरर प्रोग्राम से निकाल देती है। अगले दिन क्लास में माइक, जिसके अंदर कभी एक्साइटमेंट हुआ करता था, आज बहुत शांत होता है जैसे मानो टूट सा गया हो। वहीं सुल्ली भी माइक को घूरे जा रहा होता है पर माइक को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं चलता। शाम के टाइम ही माइक स्केरर गेम के पोस्टर को देखकर फिर से खुश हो जाता है क्योंकि इस गेम के थ्रू माइक के पास एक और मौका है अपने आप को साबित करने का। इसीलिए माइक जल्दी से उज़मा कापा को अपना टीम बनाकर स्केरर गेम के इवेंट में पहुंच जाता है और डीन से शर्त लगा लेता है अगर वो ये गेम जीतता है तो उसे फिर से स्केरर प्रोग्राम में लेना होगा और अगर हारा तो माइक यूनिवर्सिटी छोड़कर चला जाएगा। इस पर डीन भी मान जाती है और गेम के लिए एक और साथी ढूंढने को कहती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए एक टीम में पूरे 6 मेंबर चाहिए जबकि माइक के टीम में ओनली 5 ही थे। इसीलिए माइक वॉलंटियर करने लगता है। तभी सुल्ली, जो माइक का पीछा करते हुए यहाँ आ गया था, माइक के टीम को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि अब इसे भी अपने आप को साबित करना है। पर माइक को ना चाहते हुए भी उसे अपने टीम में लेना पड़ता है। इसके बाद माइक और सुल्ली उज़मा कापा क्लब हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। सभी एक दूसरे का इंट्रो देते हैं जैसे कि ये है डॉन कार्टन, जो किसी को डरा ना सका लेकिन कंप्यूटर में आज तक कोई इसे हरा ना सका। कार्टन कहता है हम सब डरावने नहीं लगते, इसीलिए हमें स्केरर प्रोग्राम से हटा दिया गया, लेकिन माइक की वजह से हम फिर से स्केरर प्रोग्राम में जा सकते हैं, इसीलिए हम अपना बेस्ट देंगे। यहाँ सुल्ली माइक को समझाता है कि इन 9 सीखियों के साथ हम गेम जीतने से रहे क्योंकि इन्हें तो स्केरर का ABCD भी नहीं पता। इस पर माइक कहता है वो सब संभाल लेगा। अब अगले सुबह स्केयर गेम का फर्स्ट इवेंट का इन्विटेशन आता है जहाँ पर सभी टाइम पे पहुंच जाते हैं। यहाँ गेम का रूल समझाया जाता है कि सभी को जहरीले चुंबन चुंबक से भरी गुफा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना होगा और इस रेस में जो लास्ट आएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ गेम स्टार्ट होती है और सभी रेस में कूद पड़ते हैं। माइक और सुल्ली भी एक दूसरे को कम्पीट करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं, जो 2nd नंबर पर था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लास्ट आता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को हराने के चक्कर में बाकी के टीम को ही छोड़ दिया था। इसीलिए उज़मा कापा को टीम से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन तभी एक टीम को रेस में चीटिंग करने की वजह से बाहर करना पड़ता है। इसीलिए अब उसके जगह पर फिर से उज़मा कापा को मौका मिल जाता है। इस बेवकूफी वाली हार के बाद माइक समझ चुका था कि इस गेम को जीतने के लिए सभी को मिलकर खेलना होगा और फिर सभी को ट्रेनिंग करवाते हुए अगले गेम के बारे में समझाता है कि अगर अगले गेम में हम में से कोई भी पकड़ा गया तो सभी आउट, सो याद रहे किसी को पकड़े नहीं जाना है, जिसमें सभी टीम को लाइब्रेरियन से बचकर अपने क्लब का झंडा लेना होता है। सुल्ली इन सभी का स्लो मोशन देखकर गुस्सा हो जाता है और भागकर झंडा लेने जाने लगता है, लेकिन सुल्ली उतना भी लकी नहीं था। लाइब्रेरियन सुल्ली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इस पर बाकी के मेंबर भी उसका ध्यान भटकाने लगता है ताकि सुल्ली पकड़ा न जाए। इसी के साथ सभी झंडा लेकर लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं और इस शानदार जीत के साथ गेम में आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं स्केयर गेम पार्टी में उज़मा कापा को भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन सुल्ली पार्टी में जाने से सभी को वार्न करता है। पर माइक को लगने लगा था कि सभी उन्हें असली स्केरर मानने लगे हैं, इसीलिए अब तो जाना ही होगा। इसके बाद रात में सभी पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां इन लोगों का शानदार वेलकम किया जाता है, लेकिन तभी रोड क्लब का लीडर जॉनी इन सभी पर कलर गिरा देता है, जिससे उज़मा कापा रंग बिरंगा गोलू मोलू चिंटू दिखने लगता है, जिसका फोटो निकालकर पूरे यूनिवर्सिटी में चिपका दिया जाता है। दरअसल जॉनी ने जानबूझकर उज़मा कापा को बेइज्जत करने के लिए पार्टी में बुलाया था ताकि ये लोग गेम छोड़ दे, और ऐसा ही होता है। अपने बेइज्जती से सभी समझ जाते हैं कि वो कभी स्केरर नहीं बन सकते। इस पर माइक सभी के अंदर फिर से हौसला भरने के लिए सभी को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाता है, जहां माइक छुपकर सभी को इंसानी दुनिया में जाने वाले कंपनी का लाइव डेमो दिखाता है कि सभी स्केरर एक टाइप के नहीं होते। इसके बावजूद भी सभी एक ही काम को अपने अलग अलग खूबी से बखूबी करते हैं। इतना बढ़िया मोटिवेशन पाकर एक बार फिर से सभी के अंदर मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी इन्हें देख लेते हैं, जिस
जिससे बचकर ये सभी अपने वैन में बैठकर भाग जाते हैं। अब अगले दिन सभी उज़मा कापा एक नए एक्साइटमेंट के साथ मैदान में आकर माइक के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहां कुछ ही दिन में माइक सभी को खतरनाक तरीके से ट्रेन कर देता है, जिसकी वजह से अगले गेम को बड़े ही आसानी से जीतकर फाइनल में पहुंच जाते हैं, जहां अब केवल 2 टीम रह जाती है, उज़मा कापा और रोरो मेगा रोल, जिसके बीच होगी मेगा फाइनल राउंड, जिसे देना होगा स्केरर सिमुलेटर में टेस्ट और जीतने वाला बनेगा स्केरर ऑफ द बेस्ट। वहीं सुल्ली डीन के पास जाकर कहता है, अगर हम फिर से स्केरर प्रोग्राम में आए तो फिर से आपको तंग नहीं करेंगे। इस पर डीन कहती है कि कल तुम में से हर एक को साबित करना होगा कि तुम सब डरावने हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम में से एक डरावना नहीं है। दरअसल वो माइक के बारे में कह रही थी, जिसका सुल्ली के पास भी जवाब नहीं होता। रात में सुल्ली डीन के बातों से परेशान होता है, इसीलिए माइक को आज के लिए उसके अकॉर्डिंग करने को कहता है और जिगर के अंदर से जानवर को बाहर निकालना सिखाता है। इसके बाद अगले रात फाइनल राउंड के लिए सभी मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर गेम का रूल समझाया जाता है कि हर सिमुलेटर को हाईएस्ट लेवल पर सेट किया गया है, जिसे जीतने के लिए बच्चे को डराकर हाईएस्ट पॉइंट लाना होगा। सुल्ली आज माइक को आखिर में जाने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग माइक ने ही इस गेम को शुरू किया था, इसीलिए वो ही इसे खत्म करेगा। इस पर माइक भी मान जाता है। अब मैच स्टार्ट होती है। फर्स्ट राउंड में अंकल जी का पॉइंट ज्यादा होता है। इसके बाद दूसरे राउंड में रोड क्लब आगे हो जाता है। इसी के साथ तीसरे, चौथे और 5वें राउंड तक रोड क्लब आगे ही रहता है। अब लास्ट राउंड रह गया था, जिसे जीतने के लिए उज़मा कापा को फुल पॉइंट लाना होगा। तभी माइक रोड क्लब के कैप्टन जॉनी के साथ सिमुलेटर में जाकर बच्चे को डराने लगता है, जिसमें माइक जॉनी से भी ज्यादा यानी कि फुल पॉइंट लाकर गेम जीत लेता है। यहाँ किसी को भी यकीन नहीं था कि उज़मा कापा रोरो मेगा रोर को हराकर मैच जीत लेगा। डीन भी ये देखकर हैरान हो गई थी। वहीं ट्रॉफी लेकर उज़मा कापा के सभी मेंबर खुश थे, जबकि माइक को अभी भी यकीन नहीं होता कि वो सच में स्केरर बन गया है। इसीलिए सिमुलेटर के पास जाकर कहता है, मैं स्केरी हूँ पता है, लेकिन इतना स्केरी हूँ ये पता नहीं था, जिससे सिमुलेटर फिर से फुल पॉइंट दे देता है। इससे माइक समझ जाता है कि सुल्ली ने सिमुलेटर के आखिरी राउंड को इजी पर सेट कर दिया था ताकि माइक इसे जीत सके। इस पर माइक और भी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो सच में स्केरर बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, यानी कि चीटिंग करके इन्होंने ये गेम जीता है। इसीलिए उज़मा कापा के बाकी मेंबर भी ट्रॉफी वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वहीं इस घटना से माइक का दिमाग घूम चुका था, इसीलिए चुपके से लैब में जाकर इंसानी दुनिया में चला जाता है ताकि अपने आप को साबित कर सके कि वो भी एक स्केरर है। इधर सुल्ली अपने गलती से शर्मिंदा होकर टीन को सब कुछ बताकर माफी मांगता है और इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानता है कि तभी डूड लैब का अलार्म बजने लगता है, क्योंकि माइक उसमें घुस चुका था। इस पर सुल्ली समझ जाता है कि वो माइक होगा, इसीलिए वो भी भागकर देखने जाता है। उधर माइक इंसानी दुनिया में जाकर बच्चों को डराने लगता है, लेकिन तभी माइक को समझ आ जाता है कि वो सच में डरावना नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा माइक से डरा नहीं था, बल्कि उसे तो क्यूट बोलकर उसके साथ खेलने लगा था, जिससे घबराकर माइक वहाँ से भाग जाता है। इधर सुल्ली अपने साथियों के मदद से डीन का ध्यान भटकाकर दरवाजे के अंदर चला जाता है। तभी पुलिस की नजर सुल्ली पर पड़ जाता है, जिसे भालू समझकर पकड़ने लगते हैं, जिससे बचकर सुल्ली एक रिवर के किनारे पहुंच जाता है, जहां माइक सैड होकर बैठा था। सुल्ली अपनी गलती के लिए माइक से माफी मांगता है, पर अब माइक भी एक्सेप्ट कर चुका था कि वो डरावना नहीं है, इसीलिए अपने आप को कोसने लगता है और बहुत देर तक एक दूसरे पर भड़ास निकालने के बाद दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद दोनों पुलिस से बचते बचाते दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, क्योंकि डीन ने मॉन्स्टर वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए दरवाजे को बंद करवा दिया था। तभी पुलिस भी वहां आने लगते हैं। इस पर माइक कहता है, अगर हम इन्हें डरा दिए तो इनके ताबड़तोड़ चीख के पावर से उस तरफ का दरवाजा खुल जाएगा। इसीलिए दोनों प्लान बनाकर पुलिस वालों को इतना डरा देता है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड के कैनिस्टर में खलबली मच जाती है। पुलिस वालों की चीखने की पावर इतना ज्यादा होता है कि दरवाजा खुलता ही नहीं बल्कि एक विस्फोट के साथ टूट जाता है, जिसके थ्रू माइक और सुल्ली अपने मॉन्स्टर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर डीन की तो हालत टाइट हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो हैरान होकर पूछने लगती है कि कैसे किया तुमने ये सब, क्योंकि आज तक ऐसा कारनामा किसी ने नहीं करा था, जिस वजह से दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। वहीं उज़मा कापा के बाकी मेंबर को डीन ने स्केरर प्रोग्राम में वापस ले लिया था। ये सुनकर माइक और सुल्ली भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद माइक बड़े ही मुरझे हुए अंदाज में सुल्ली को बाई बोलकर अपने रास्ते निकल पड़ता है, लेकिन तभी सुल्ली माइक को रोककर कहता है कि मेरे भाई, मैं वही करता हूँ जो तुम करवाते हो, क्योंकि तुमने ही इस कॉलेज का सबसे बड़ा स्केरर किया है। माना कि तुम डरावने नहीं हो, लेकिन एक अच्छे कोच हो। माइक को समझा ही रहा था कि तभी डीन भी यहाँ प्रकट होकर कहती है, तुमने मुझे सरप्राइज किया है और भविष्य में इसी तरह के सरप्राइजेस करते रहने के लिए गुड लक विश करके चली जाती है। इसके बाद माइक सुल्ली को बताता है, माना कि हम स्केरर नहीं बन पाए, लेकिन स्केयर कंपनी में जाने का
सपना तो बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि हमारे लिए पोस्टमैन की जॉब तो होगी ही होगी। इसी के साथ दोनों मिलकर बहुत सारे कंपनी में काम करके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हुए आखिर में स्कैरी कंपनी में स्कैरर का जॉब ले ही लेता है, जहाँ माइक सुल्ली का कोच बन जाता है और इस तरह से दोनों का सपना पूरा हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।